भादो कृष्ण अष्टमी की मध्य रात्रि के अंदर मथुरा में मामा कंस के कारावास के अंदर जब प्रभु कृष्ण का जन्म होता है तो प्रभु की लीला के साथ में ही उस कारावास के सारे दरवाजे खुल जाते हैं। माता देवकी और पिता वसुदेव की जंजीरें खुल जाती हैं। सारे के सारे पहरेदार गहरी नींद में सो जाते हैं। और इतनी लीला को देखने के बाद में मैया देवकी हाथ जोड़ करके प्रार्थना करती है कि हे प्रभु, हे लीलाधर, जब आप इतने ही बड़े लीलाधारी हैं तो आप हम दोनों को इस कारावास के लिए सदा सदा मुक्त क्यों नहीं कर देते। मैया देवकी की बात को सुन करके भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि कर्मों का फल तो सबको भोगना ही पड़ता है। और ये बात जब देवकी की समझ में नहीं आई तो उन्होंने फिर प्रश्न किया कि मेरी समझ में नहीं आ रहा है, आप किस कर्मों की बात कर रहे हैं। तब भगवान श्री मैया आप कैकेयी रूप में थी और मैं राम था। आपने अपने वचनों के अधीन मुझे 14 वर्ष का वनवास दिया था, वो वनवास आपको भोगना है। प्रभु की बात को सुनकर के और मैया देवकी ने कहा कि चलो प्रभु, ये बात तो मेरी समझ में आ गई, पर मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि आप अब जो है गोकुल में नंद लाला के घर यशोदा के पास में क्यों पधार रहे हैं और आप अपनी बाल क्रीड़ाओं का सारा आनंद उस यशोदा को क्यों देने जा रहे हैं। तब भगवान श्री कृष्ण ने कहा कि मैया, ये भी कर्मों का ही फल है। उस युग के अंदर मैं राम था और ये जो यशोदा मैया हैं वो मेरी मैया कौशल्या थी। उस समय में उन्होंने मेरी बाल क्रीड़ाओं का 14 वर्ष का जो आनंद प्राप्त करना था उसका भोग नहीं किया, उन्होंने वियोग सहा और आज उनको उन्हीं क्रीड़ाओं का आनंद देने के लिए मैं मैया यशोदा के पास में जा रहा हूं। भगवान हो या भक्त, मानव हो या दानव, सबको अपने कर्मों का फल भोगना ही पड़ता है।